नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आपने बीजेपी के हर मंत्री, हर नेता, हर कार्यकर्ता के मुंह से सुना होगा कि विपक्ष को मात देने के लिए सिर्फ एक मोदी काफी है। लेकिन 5 राज्यों में नतीजे क्या आए? जो बात बीजेपी कहती थी वही बात विपक्ष का हर नेता कह रहा है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है बल्कि नरेंद्र मोदी की जीत है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि बीजेपी मोदी मैजिक के सहारे जीती है। तो जेडीयू कह रही है कि बीजेपी के पास देश के सबसे लोकप्रिय नेता है। लेकिन एक तरफ बीजेपी से लेकर विपक्ष तक मोदी का सिर्फ नाम है, तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन में जबरदस्त संग्राम भी है, क्योंकि कांग्रेस की करारी हार के बाद खुद गठबंधन के साथी कांग्रेस को कोस रहे हैं और कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस को कोस रहे हैं। यानी अब इंडी गठबंधन पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। लेकिन 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को भी जीत का नुस्खा बताते हुए विपक्ष के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसलिए हार का गुस्सा निकालने की बजाय हार से सीख लेकर 9 साल की नेगेटिविटी दूर कीजिए और जनता से जुड़िए। लेकिन सवाल है कि क्या 5 राज्यों के रिजल्ट के बाद विपक्ष के लिए 2024 की चुनौती और कठिन हो गई है? आज इसी मूल सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। इस चुनाव परिणाम की गूंज सिर्फ एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। बीजेपी का क्या स्कोर रहने वाला है इस बार 5 राज्यों में? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमने पहली बार देखा कि दिल्ली छोड़ के देश के प्रधानमंत्री गांव-गांव भटक रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। तो मोदी जी की तिलिस्मी पे चलने वाला पार्टी है। तो ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। जब नीति ठीक ना हो, आस्था ठीक ना हो और नियत में खोट हो तो दुनिया भी देखती है और वोटर भी खास तौर पे देखता है। क्या आपको लगता है कि 24 का चुनाव उतना आसान नहीं रहेगा नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि गठबंधन के दल अब और तेजी के साथ एक होंगे? मोदी जी का मैदान में मुकाबला नहीं कर पाते जी। एक साथ आ जाओ, और एक साथ आके भी क्या हुआ, ये एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। बीजेपी की जीत है और कांग्रेस की हार है, इसका इंडिया गठबंधन से कोई वास्ता नहीं। कॉन्फिडेंट है कि आने वाले समय में हम लोग फिर से इंडिया अलायंस एक साथ मिलकर एजेंडा तैयार करेगा, सीट शेयरिंग की चर्चा होगा और कैंपेनिंग की तैयारी। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। और जनादेश के संदेश का विश्लेषण देखिए। पॉइंट नंबर 1, विपक्ष के तमाम हमलों और आरोपों के बावजूद नरेंद्र मोदी अभी भी सबसे बड़ा लोकप्रिय चेहरा है और यह बात अब विपक्ष भी मान रहा है। अधीर रंजन चौधरी खुद कह रहे हैं मोदी की गारंटी कांग्रेस के फ्री वाले कल्चर पर, दांव पर भारी नहीं बहुत भारी पड़ी है। अब मैं बढ़ता हूं तीसरे पॉइंट की तरफ। जातिगत जनगणना का विपक्षी दांव फेल हुआ है। 80% आबादी बंटने को तैयार नहीं है, यानी इस देश का हिंदू बंटने को तैयार नहीं है, जो विपक्ष का बहुत बड़ा दांव था इस इलेक्शन से पहले। बढ़ता हूं मैं चौथे पॉइंट की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अब शब्दों के इस्तेमाल को जनता ने नकारा है। राहुल गांधी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, जनता ने उस शब्द को नकारा नहीं, सजा दी है कांग्रेस पार्टी को। बढ़ता हूं मैं आगे, 5वां पॉइंट। हिंदुत्व का मुद्दा चला है, सनातन को खत्म करने की बात जो इंडिया अलायंस कर रहा था उसको एक कड़ा संदेश दिया है। और अगर अभी भी सनातन को खत्म करने की बात करेंगे तो इसका इंपैक्ट 24 में तो आएगा ही, आगे 2029 में भी देखने को मिलेगा। समूचे विपक्ष को
सनातन की को समाप्त करने की बात करना महंगा पड़ रहा है भारत में, देश में। बढ़ता हूं मैं आगे। भारत जोड़ो यात्रा को 3 बड़े हिंदी भाषी राज्यों ने नकार दिया है। 3 राज्य हारते ही कांग्रेस अब दक्षिण बनाम उत्तर भारत वाला नैरेटिव रचना शुरू कर रही है, जो कि बहुत गलत और नेगेटिव है। बढ़ता हूं मैं आगे। 8वां, अगर इंडी गठबंधन रहा तो कांग्रेस को बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहना होगा। तमाम बातें यही इशारा कर रही है कि कांग्रेस को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। बढ़ता हूं मैं आगे। देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का भरोसा बीजेपी पर लगातार बढ़ रहा है और महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी ने प्रो इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश और एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान, छत्तीसगढ़ वाले राज्यों में जीत दर्ज करी है। यानी कुल मिलाकर, और ये वो चेहरे हैं जिन्होंने ये जीत दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़ा चेहरा, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, जो कि जिन्होंने रणनीति बनाई पूरे चुनाव की और मैन टू मैन मार्किंग करी, और जगत प्रकाश नड्डा, और उसके बाद ये 3 चेहरे जो राज्यों में थे। लेकिन 3 की तिकड़ी यानी मोदी, शाह और नड्डा, इसकी तिकड़ी ने कमाल करा है। हिंदी भाषी इलाके के अंदर यानी हिंदी पट्टी में कांग्रेस को साफ कर दिया है। बड़ा सवाल यह है आज का, क्या कांग्रेस दक्षिण भारत तक सिमट कर रह गई है?